अस्सलाम वालेकुम गाइस, डायरेक्टली मैं टू द पॉइंट आऊँगा। जितने भी पोल्का डॉट होल्डर्स हैं और जितने भी क्रिप्टो के अंदर आने वाले वक्त के अंदर मेजॉरिटी जो मनी फ्लो चल रहा है वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ रिसर्च मेरे पास ये है जो मैंने की है अपनी नॉलेज में, अपने लिमिटेड तरीके से, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसको अपने तक रखना गलत है और बहुत मैं गलत करूँगा सारी कम्युनिटी के साथ, सब लोगों के साथ। अब इसमें मैं कुछ डॉट्स जोड़ने लगा हूँ फॉर पोल्का डॉट और कुछ बातें करने लगा हूँ जो एक्चुअली आप लोगों को जो रैबिट होल है क्रिप्टो की फाइनेंशियल दुनिया को, उसको एक्सपोज करेगा और आप लोगों को समझाएगा कि असल गेम क्या चल रहा है। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिप्टो दुनिया की दो सबसे बड़े नाम के, एक है ब्लैक रॉक और है जेपी मॉर्गन। सबसे पहले, और ये वीडियो लंबी होने लगी है तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्वाइप कर दें, इस वीडियो को छोड़ दें। सिर्फ वो लोग जो बहुत सीरियस है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं डॉट में और दूसरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और जो क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पैसे बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली वीडियो उनके लिए, और अपने आप को बचाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ कि ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, इन दोनों ने टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स को अपनी वेबसाइट्स पे लाइव किया हुआ है और एसेट्स को टोकनाइज कर रहे हैं, और ऑलरेडी टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स को ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और इस पूरी टोकनाइजेशन की स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटीज़ हैं, ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एसेट्स हैं जिनको इन लोगों ने टोकनाइज करना है दुनिया के लिए, और ये बहुत बड़ा ब्लॉकचेन मूव है। अब इस टोकनाइजेशन के लिए एक्चुअली इन दोनों कंपनीज ने, और इन दोनों दुनिया की जो सबसे बड़ी ये कंपनीज हैं जो सब कुछ दुनिया के अंदर ओन करती हैं, गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, लॉबीइस्ट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का जो सीईओ है, वो इस साल दुनिया के बहुत सारे लीडर्स से जाके मिला है यूएस इलेक्शन से पहले, उसकी मुलाकातें हुई हैं। ये बहुत क्रिटिकल बात है कि अगर ये दोनों टोकनाइजेशन ऑफ एसेट के ऊपर चल रहे हैं और क्रिप्टो दुनिया और ब्लॉकचेन स्पेस को एक्सेप्ट कर रहा है। ब्लैक रॉक ने खुला स्पॉट ETF बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से उसने एक वॉल स्ट्रीट के अंदर, लेजिस्लेटिव्स के अंदर, लॉ मेकर्स, रूल मेकर्स, फाइनेंशियल लेजिस्लेटर्स, बैंक्स और जो गवर्नमेंट है यूएस की और जो बेतहाशा दूसरी गवर्नमेंट्स दुनिया, उनके सामने उसने प्रूव कर दिया है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं बिटकॉइन का स्पॉट ETF लॉन्च कर सकता हूँ, और मैं SEC के ऊपर खड़ा हूँ पैर रख के उनके सीने पे, और मैं इस पूरी गवर्नमेंट के ऊपर खड़ा हूँ, और मेरे पास बिटकॉइन का सबसे बड़ा जो फंड्स के तरफ जिसकी रसाई है बिटकॉइन की, अगर किसी भी फंड की तरफ सबसे बड़ी रसाई है वो जो बिटकॉइन स्पॉट ETF ब्लैक रॉक का है, वो उसके थ्रू है। उसने साबित कर दिया कि बिटकॉइन के अंदर पैसे की पावर उसके पास है। माइनिंग कंपनीज को खरीद के, और बड़ी दुनिया की जो भी 4 माइनिंग कंपनीज हैं उनमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स करके भी इन इंस्टीट्यूशंस ने साबित कर दिया है कि जो माइनिंग है नेटवर्क का, वो भी इनके हाथ में है, और उसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में कर दी है। सो नंबर 1 चीज़ जो उन्होंने की है वो मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस की है, और उससे पहले इन्होंने हमें बोला कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, डिप बाई की, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इससे बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ अभी। नंबर 2, इन लोगों का जो पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इन्होंने टोकनाइजेशन ऑफ एसेट की बात की, जो ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी रिसर्च करके इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट इनकी वेबसाइट्स पे रखा हुआ है, जो उन्होंने शाया किया हुआ है, वो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इनके कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने ब्लॉकचेन पे किए हैं। उसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरऑपरेबिलिटी, उसके अंदर ओवरऑल टोकनाइजेशन, उसके अंदर लेजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सारी चीज़ों का जिक्र है। लेकिन अगर उसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो वो है क्रिप्टो करेंसी का। ये लफ्ज़ भी अगर आप कंट्रोल F करके उस डॉक्यूमेंट में फाइंड करने की कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा। ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, अब वो ऐसा, और ये डॉक्यूमेंट इस साल इन्होंने किया है 2024 के अंदर। अब वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे इन लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है, और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे अलाइन होकर इन्होंने बनाया है, और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर भी क्रिप्टो करेंसी का जिक्र नहीं है, बल्कि टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन इन्वॉल्वमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, डीफाई, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस, और जेपी मॉर्गन की वेबसाइट के ऊपर भी इसका जिक्र है जहां पे वो टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन की बात करते हैं। डीफाई का जिक्र है, ब्लैक रॉक ने डीफाई का जिक्र नहीं किया। वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके मातहत है, या जिसके मातहत ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन ये कर रहे हैं? वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, जिसका डॉक्यूमेंट 2022 के एंड में उन्होंने शाया कर दिया था, 2023 में, समथिंग लाइक दैट, 23 के शुरू में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली कुछ क्रिप्टो करेंसीज को मेंशन करके यही बातें की हैं, जिन बातों की बिना और बेसिस के ऊपर ब्लैक रॉक ने और जेपी मॉर्गन ने अपनी पूरी क्रिप्टो नहीं कह रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो पूरी उन्होंने फ्रेमवर्क लेआउट किया, जिसकी बेसिस पे टोकनाइजेशन होगी, जिसकी बेसिस पे $10 ट्रिलियन से बड़ी टोकनाइजेशन की इंडस्ट्री वेट कर रही है पैसा रोक के रोल आउट होने का, उसकी बेसिस पे उन्होंने बनाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक की डॉक्यूमेंट की बेसिस पे बनाया। ऑफ कोर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी जो लोग हैं वो सारे इनके वॉलेट्स में,
वो सारे इनके अपॉइंटेड हैं। इवन SEC का जो चेयरमैन से लेकर जो बाकी लोग जो कमेटी में काम कर रहे हैं वो भी इन लोगों के जानने वाले रिश्तेदार, ये वो लटर पटर इनके जानने वाले होते हैं। इनके अपने लोग हर जगह होते हैं। लॉबिंग और इन्फ्लुएंस असल करेंसी ये है। पावर असल लॉबिंग और इन्फ्लुएंस से आता है। ट्रस्ट जिन लोगों पे आपका हो उनको आप अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में डालो जिनके थ्रू आपने काम करवाने हैं। रियल मनी वहां बनती है, ये बात आप लोग याद रखें। इन्फ्लुएंस रियल मनी है और इन्फ्लुएंस आता है ट्रस्टवर्दी नेटवर्क से। रियल मनी है ट्रस्टवर्दी नेटवर्क के इन्फ्लुएंशियल होने का। अगर आपके पास आज ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है जो इन्फ्लुएंशियल है तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं, आप बहुत पैसे बना सकते हैं, अनलेस अल्लाह की जात दूसरी चीज चाहे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उस डॉक्यूमेंट में पोल्का डॉट का जिक्र है, इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर। उस डॉक्यूमेंट के अंदर XRP रिपल का जिक्र है, इथेरियम का जिक्र है। और टोकनाइजेशन के लिए JP मॉर्गन ने जो अपना टोकन लॉन्च किया है वो उन्होंने इथेरियम नेटवर्क पे किया है। ERC20 का टोकन लॉन्च किया क्योंकि टोकनाइजेशन के लिए उनको क्रिप्टो करेंसी चाहिए। वो तो उसको क्रिप्टो करेंसी नहीं कहते लेकिन एक कॉइन चाहिए। ब्लॉकचेन पे एग्जिस्टेंस के लिए उनको उस वैल्यू नेटवर्क को एक्सचेंज करने के लिए फॉर द टोकनाइजेशन ऑफ ऑल देयर एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स उनको एक कॉइन चाहिए और वो कॉइन उन्होंने बनाया इथेरियम के नेटवर्क पे। और इथेरियम को ग्रीन सिग्नल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बहुत पहले से मिला हुआ है, SEC से बहुत पहले से मिला हुआ है। इथेरियम को ग्रीन सिग्नल बहुत तरीके से मिला हुआ है। अब पोल्का डॉट की मैंने बात क्यों की? पोल्का डॉट की मैंने बात इसलिए की कि पोल्का डॉट का जिक्र वर्ल्ड Web3 फाउंडेशन और SEC कर चुका है और पोल्का डॉट क्रिप्टो की दुनिया के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर अनाउंस हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी उस डॉक्यूमेंट में इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर डॉट का जिक्र किया है। और टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स जो 10 ट्रिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री खड़ी है, मैं नहीं कह रहा 10 ट्रिलियन डॉट में जा रहा है, मैं तो आप लोगों को सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करके कुछ चीजें सामने रख रहा हूं। ये वीडियो शायद हिस्ट्री के अंदर जाएगी और आई होप कि ये वीडियो सही से एज हो हिस्ट्री में, मतलब राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री ये वीडियो जाए। ये बड़ी तहों में घुस के सोच के अल्लाह ताला के करम से मैं ये रिसर्च करके आप लोगों तक बता रहा हूँ। मेरी ये रिसर्च है, ये सिर्फ एक एजुकेटिव वीडियो है, ये कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं है। ये मैं आपको एक तरह की क्रिप्टो कंस्पिरेसी बता रहा हूँ। इस चीज़ को समझना हम पे फर्ज है। ये वीडियो बंद हो सकती है, प्रोफाइल मेरी बंद हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, थ्रेड्स वैसे ही आती रहती हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों को सामने चीज़ क्लियर रख रहा हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आज इस डे एंड एज में आपके सामने एक चीज़ क्लियरली रखूँ। डॉट सॉफ्टवेयर है, डॉट क्रिप्टो करेंसी नहीं है। और JP मॉर्गन और ब्लैक रॉक का गेम प्लान और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो गेम प्लान है वो सारे का सारा गेम प्लान, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिप्टो करेंसी का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इंटरऑपरेबिलिटी, क्रॉस नेटवर्क चेन्स, वो इन चीज़ों की बात करते हैं। DeFi, वो इन चीज़ों की बात करते हैं। टोकनाइजेशंस ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, वो उन चीज़ों की बात करते हैं। और वो कौन सी सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है जो SEC, Web3 फाउंडेशन ये दोनों मानते हैं और कहते हैं कि वो क्रिप्टो नहीं है, वो अब सॉफ्टवेयर में मॉर्फ हो गई है। वो सिर्फ एक है और वो है पोल्का डॉट। वो सिर्फ एक है और वो है पोल्का डॉट। मैं नहीं कह रहा अडॉप्ट करने जा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि ये इसकी अडॉप्शन बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे नीला कलर पसंद है और सामने मेरे घर की नीली टैक्सी खड़ी हो, ठीक है, तो क्या वो नीली टैक्सी मेरी नहीं होगी? शायद मेरी हो, शायद मेरी ना हो। अब ये तो आपका जहन है, आप जो चाहें वो समझें और मज़ीद रिसर्च करें। अब तक की मेरी हिस्ट्री की सबसे लंबी वीडियो बन गई है, 8.5 मिनट की, ऑलमोस्ट 9 मिनट की। ये मैंने बहुत ही आप लोगों के सामने अभी भी केक का एक पीस रखा है, मैंने बाकी नहीं रखा, बाकी पीस रख भी नहीं सकता, लेकिन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात की है। मेरे अब तक की टिकटॉक की, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला व्हाटएवर मेरी स्टूपिड सी सोशल मीडिया की एग्जिस्टेंस के अंदर की अगर मेरी सबसे अहम तरीन ये वीडियो है ना, एनवीडिया की वीडियो के बाद जो बनाई थी 2022 के जुलाई में, वो अब है। मैं इस वीडियो को बहुत अहम समझता हूँ। देखते हैं कल क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है फ्यूचर, लेकिन ये मैं आप लोगों के सामने एक एक्चुअल इनका मूव रख रहा हूँ। ये स्पॉट ETF बिटकॉइन का सिर्फ ट्रक के पीछे लगाई हुई बत्ती है जिसके पीछे हमें लगाया हुआ है, इसके पीछे मत भागो। ये सिर्फ एक मास अडॉप्शन के लिए इन्होंने किया था। असल गेम इनका टोकनाइजेशन का है, असल गेम इनका उस मास एक्सेप्टेंस का है, और उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल होंगे, असल पैसा उधर है। मेरे
₹2 के ओपिनियन असल पैसा उधर है। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।